स्टार्ट है भाई। मैं ग्वालियर में एक ऐसी जगह पे हूँ जिसको देखकर और इस जगह को इस स्वरूप में पहुंचाने के लिए जो भूमिका निभा रहे हैं उन्हें भी देखकर आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। ये नीचे देखिए, ये पूरी पथरीली जमीन है, ये बिल्कुल पथरीली जमीन है जो बंजर थी, इसमें झाड़ियां थी और कुछ विशेष यहाँ पर नहीं था। लेकिन अब आप देखेंगे कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे आपको पेड़ नजर आ रहे हैं। और ये मेरे साथ हैं ब्रजराज सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता है और ये रोज खुद यहाँ पर आकर मेहनत करते हैं। करीब 2-3 साल से ये लगे हुए हैं। और ये देखिए, ये कुर्ता जो देख रहे हैं ना, ये जानवरों को डराने के लिए इन्होंने अपना सबसे बढ़िया जो कुर्ता है उससे एक डरौना जो बनाते हैं खेतों में जानवरों को डराने के लिए, वो कुर्ता भी कुर्बान कर दिया। तो इस पथरीली जमीन पे जहां न पानी है न मिट्टी इस तरह की है जिसमें कि कुछ उपज सके, उस पे मिट्टी डाल डाल के, खाद डाल डाल के ब्रजराज जी ने काम किया है। मैं इन्हीं से पूछता हूँ, ब्रजराज जी आपको एक तो पहले ये बताइए कि पेड़ लगाएं, ऐसी सोच क्यों आई आपको, और जो सोच आई आपको तो फिर यही जगह क्यों चुनी आपने, ये दोनों बातें बताइए। संत की संगत का असर है कि मैं एक संत का शिष्य हूँ और गुरुदेव की संगत में बैठे बैठे मुझे इस प्रेरणा का एहसास हुआ कि हम मनुष्य जीवन जो है वो प्रकृति को और समाज को दे के जाने का नाम है, ना कि सिर्फ लेने लेने का नाम है। तो कोरोना काल की सेकेंड वेव के बाद में मैंने इस अभियान को चालू किया और मैं सिर्फ इसका सूत्रधार हूँ। मेरा विचार था, लेकिन जुड़े बहुत सारे लोग, बहुत लोगों ने मार्गदर्शन दिया और बहुत लोगों ने सहयोग दिया। आज भी लोग सहयोग करते हैं। कई लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ बढ़ चढ़ के आज हम 4200 पेड़ लगा चुके हैं। पेड़ तो हमने 5000 से ऊपर लगाए होंगे, लेकिन हमारे 4200 पेड़ खड़े हैं जिनको हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। जहां आप खड़े हो, यहाँ हमने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन पर उनके आह्वान पर प्रशासन की सहमति से यहाँ पर वृक्ष लगाए थे। ये कलेक्ट्रेट का परिसर है और यहाँ हम खड़े हैं। ये एक पहाड़ी है जहाँ प्रशासन ने भी पहले पेड़ लगाए थे, लेकिन देख रेख के अभाव में वो खत्म हो गए थे। तो हमको जब मौका दिया तो हमने साफ सफाई करके पिछले 2.5 साल से हम इसमें मेहनत कर रहे हैं और हमारे परिश्रम का फल है कि आज वृक्ष खड़े हो चुके हैं, जम चुके हैं और पनपना शुरू हो चुका है। नहीं, ये बताइए मुझे, मैं 2 बातें जानना चाहता हूँ। एक तो मुझे किसी ने बताया कि आप रोजाना कम से कम 1.5-2 घंटा यहाँ पर समय देने की कोशिश करते हैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर आकर, और ऐसा लगता है जैसे संतानों को आप पाल रहे हैं या अपने भाई बहनों के लिए कुछ कर रहे हैं। पेड़ों से आपको ये लगाव है, लेकिन पानी कैसे लाए यहाँ पर आप, क्योंकि पानी तो है नहीं, सूखी जगह है। देखिए, हमारे एक मित्र कहते हैं कि वृक्ष नहीं आप पुरखे रोप रहे हैं, तो उनकी सेवा करके मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। वहाँ सामने टंकी है। जब माननीय कलेक्टर साहब ने हमें यहाँ परमिशन दी थी पेड़ लगाने की, तो उससे पानी देने का वो किया था। यहाँ पर एक नल का कनेक्शन था, ये पाइपलाइन हमने बिछा ली और यहाँ पर स्टार्टिंग में 1.5 साल मैंने और एक व्यक्ति थे आशाराम जी ने मिलके बहुत मेहनत की है। हम 2 ही लोग लगे रहते थे इसमें, साफ सफाई से लेके इसकी कटाई से लेके इसमें पानी पहुंचाना, बार बार मिट्टी और खाद को इकट्ठा करके लगाना, और इसमें नगर निगम का सहयोग रहा है। उन्होंने हमको खाद दी है, बहुत सारी चीजें दी है। ये वृक्ष उसके लिए नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि इसको जब हमने व्यवस्था दी तो अब ये फलने फूलने लगा है। ऐसे ही आप बहुत सारे वृक्ष हैं यहाँ पर जो इस जगह के लिए उपयुक्त नहीं थे, लेकिन आज फल फूल रहे हैं। तो यहाँ आपने देखा, मैंने करंज लगाया है, पीपल है, जामुन है, नीम है, बहुत सारी चीजें आपने लगाई है, गूलर है, बड़ के पेड़ लगे हुए हैं, 4-5 बड़े बड़े लगे हुए हैं, पारस पीपल के वो लगे हुए हैं। हम हमेशा छायादार और फलदार वृक्ष लगाते तो ये सूखी पथरीली जगह थी। अब क्या यहाँ पर अभी हालांकि पेड़ बहुत बड़े नहीं हुए हैं, लेकिन पक्षियों का आगमन शुरू हुआ है। अब पक्षियों का मैं जब भी सुबह 8-8:30 बजे आता हूँ तो मुझे यहाँ पे 2-3 मोर मिलते हैं। और ये एक्चुअली जो जगह है इससे थोड़ी दूरी पे वन विभाग की बहुत बड़ी पहाड़ी है, और ये जो अर्बनाइजेशन अभी हुआ है, पहले ये वन विभाग की जगह थी। तो पक्षियों के लिए यहाँ पर एक नीलगाय आती है, विचरण करती है।